राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक पूर्ण है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि सनगढ़ नामक नगर में एक ब्राह्मण हरिदत्त अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वह पढ़ने लायक हुए तो हरिदत्त ने सोचा क्यों न इन्हें काशी में पढ़ने के लिए भेजा जाए। काशी में पढ़कर विद्वान पंडित बनकर लौटेंगे। यही सोचकर हरिदत्त ने अपने दोनों पुत्रों को लिया और काशी में छोड़कर आ गए। काशी में दोनों भाई विद्या ग्रहण करने लगे। धीरे धीरे दोनों भाई शास्त्र विद्या में निपुण हो गए। बाल अवस्था में गए थे और विद्या ग्रहण करते करते दोनों भाई युवा हो चुके थे। अब जब उनकी विद्या परिपूर्ण हुई तो दोनों ही काशी से अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में लौटते हुए वो एक गांव से गुजरे। गर्मी का महीना था, सो उन्हें प्यास लगने लगी और प्यास इतनी बढ़ी कि वो दोनों व्याकुल हो गए। चलते चलते वो एक पनघट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 4 पनिहारी कुएं पर पानी भर रही हैं। एक भाई ने कहा, भैया, हम इन पनिहारियों से मांगकर पानी पी लेते हैं। तो दूसरा भाई जो बड़ा था उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है गुरुजी ने क्या कहा था कि किसी के हाथ से अगर कुछ खाओ पियो तो पहले उसकी जात पूछ लेना, तभी तुम्हारी विद्या सिद्ध होगी। दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया कि इनसे कैसे इनकी जात पूछी जाए। अगर इन्हें बुरा लग गया तो इनसे इस तरह जात पूछी जाए कि इनको बुरा भी ना लगे और हम पानी भी पी लें। इतना सोचकर दोनों भाई उनके पास जा पहुँचे तो पनिहारियों ने दूर से ही 2 सिद्ध पंडितों को आते हुए देख लिया और बोली, अरे पंडित जी, इधर कैसे घूम रहे हो? पानी पीना है तो आ जाओ पनघट पर। यह सुनकर बड़ा भाई पनिहारियों के पास गया और बोला, अरे बहन, मैं काशी पढ़ पंडित बन आया, तुम सब ने राम राम। पहले अपनी जात बताओ तो सिद्ध हो जाए काम। इस तरह से पूछा कि उनको बुरा भी नहीं लगा। पंडित जी की बात सुनकर चारों पनिहारी आपस में बात करने लगी। फिर उनमें से एक पनिहारी हंसते हुए बोली, पंडित जी, सबसे पहले मैं अपनी जात बताती हूँ, आप अर्थ लगा लेना कि मेरी जात क्या है। इसके बाद पनिहारी ने बोलना शुरू किया कि मैं आडी नापूं, सीधी नापूं, कर दूं खंड वंडता, और खंड करके फिर सबने जोड़ूं, वही जात मेरी पंडिता। पनिहारी के मुंह से यह सब सुनकर दोनों पंडित एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। वह तो काशी में 14 विद्या पढ़कर आए हैं, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर दूसरी पनिहारी बोली, पंडित जी, अब मैं बताऊं अपनी जात। पंडित जी ने सोचा कि उसकी तो समझ नहीं आई, अब ये दूसरी वाले की पूछ लेते हैं, ना जाने इसकी बात समझ आ जाए। सो वो बोले, हाँ बहन, अब तुम बताओ। तब दूसरी पनिहारी न्यू बोली, रद्दी मासू मद्दी काढूं, तारी आँख आगे देखता, और बहन बेटी ने छोड़े कोनी, बाके छोरा पंडिता। यह सुनते ही पंडित जी फिर सिर खुजलाने लगे। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ इशारे से पूछने लगे कि तुझे कुछ समझ आया या तुझे कुछ समझ आया, पर दोनों को ही वास्तव में कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा, अभी तो 2 और हैं, इनसे पूछ लेते हैं, ना जाने इनकी समझ आ जाए। फिर वह तीसरी पनिहारी से बोले, बहन, अब तुम अपनी जात बताओ। तीसरी बोली, तो सुनो पंडित जी, घर गमके और बिजली चमके, जले फेरियो आग, और आग तपा के रूप बदल दे, सुन ले मेरी बात। इतना बोलकर वह पनिहारी चुप हो गई। पंडित बोला, भाई, हम तो इतनी विद्या पढ़कर आए हैं, पर ऐसी विद्या हमारे सामने आज तक नहीं आई। फिर से दोनों एक दूसरे से इशारे से पूछने लगे, क्या तुझे पता है, क्या तुझे पता है? पर वास्तव में इसका भी उत्तर दोनों को नहीं पता था। अब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया, अभी एक पनिहारी और है, ना जाने उसकी बात समझ आ जाए, उससे और पूछ लेते हैं। मुंह लटकाए पंडित जी ने अब चौथी पनिहारी से कहा, बहन, अब तुम ही बची हो, तुम भी अपनी जात बता ही दो। इस पर चौथी पनिहारी जोर से हंसते हुए बोली, पंडित जी, पहले 3 पनिहारियों ने जो अपनी जात बताई है वो तो बता दो कि तुम्हारी समझ आई कि नहीं आई।
पंडित जी सिर खुजाते हुए बोले, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा बहन, अब ना जाने तुम्हारी जात हम पकड़ पाए, अब तुम भी बता दो। तो पनिहारी बोली, ठीक है पंडित जी, पर तुम्हारी समझ में जब 3 नहीं आई तो मेरी बात कैसे समझ आएगी, पर फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। म्हारे घर 100 ब्यायुड़ी 100 बाखुड़ी, 100 का दूध दुहाऊं और अपने कमी कोनी फिर भी छाछ मांग के खाऊं। तो बताओ पंडित जी क्या जात है मेरी। अब दोनों पंडित तो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी विद्याएं पढ़ी पर ऐसा ज्ञान आज तक उनके सामने ना आया, ना उन्होंने कभी देखा ना सुना। ऐसा कैसा ज्ञान है। ये चारों पनिहारी कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं लग रही हैं, पर एक से एक ज्ञानवान हैं। चारों ने ऐसी बात कह दी कि हम इनकी बात से इनकी जात का पता ही नहीं लगा पाए। इधर प्यास के मारे उनका हाल बेहाल हो रहा था। यह सब देखकर चारों पनिहारी बोली, क्यों पंडित जी बताओ कि हम चारों किस जात की हैं। हमने तो अपना भेद आपको बता दिया है, अब पंडित जी को कुछ पता हो तो बताएं भी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखें और अपना सिर धुने। प्यास के मारे हाल और बेहाल हो रहा था। अब चारों पनिहारी अपने सर पर घड़ा रखकर जाने लगी और कहने लगी, ठीक है पंडित जी, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमारी जात का पता नहीं चला, सो पानी तो आप हमारे हाथ से पियोगे नहीं। यह सुनकर तो दोनों पंडितों का मुंह एकदम से सफेद हो गया। दोनों हाथ जोड़कर बोले, अरे बहनों, जो तुमने बोला हमारे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, जरा खोल कर बताओ। यह सुन एक पनिहारी बोली, अरे पंडित जी, आप तो काशी पढ़कर आए हैं, आप तो विद्वान हैं, महान हैं। यह बात तो आपने कुएं पर आते ही बता दी थी। आप गुणवान हो तो गुण लो हमारी बात कि हम क्या कहना चाहते थे। अब तो पंडित जी हाथ जोड़े बोले, अरे बहन बता दो, नहीं तो प्यास से तो हम बाद में मरेंगे, पर ये जो तुमने ज्ञान ध्यान की बातें की हैं, इनसे पहले मर जाएंगे। अब पनिहारी बोली, तो पंडित जी आपकी समझ में आ गया कि अपनी जगह पर सभी विद्वान होते हैं, कोई काशी पढ़कर ही विद्वान नहीं होता। इतना घमंड जो तुम्हारे अंदर था अपनी विद्या को लेकर, सब फीका पड़ गया ना। दोनों पंडित मुंह लटकाए चुपचाप बैठे थे। अब पनिहारी बोली, तो पंडित जी पहले हमें गुरु बनाओ, तब हम आपको बताएंगे कि जो हमने बात कही है इसका उत्तर क्या है। अब पंडितों का घमंड फिर से सामने आ गया कि औरत को गुरु कैसे बनाएं। पंडित जी चुपचाप बैठे रहे। पनिहारी ने फिर पूछा, पंडित जी हमें अपना गुरु मानते हो कि जाएं यहाँ से। पंडित बेचारे बड़े ही परेशान, सोचने लगे अगर इनकी बातों का भेद नहीं जाना तो व्याकुलता बढ़ जाएगी, और पानी नहीं पिया तो जान निकल जाएगी। अब और कोई रास्ता ना देखकर दोनों पंडित उन चारों पनिहारी को गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए और बोले, ठीक है बहनों, हम तुम्हें गुरु मानते हैं। पनिहारी बोली, ऐसे नहीं पंडित जी, एक टांग पर खड़े हो जाओ दोनों के दोनों और हाथ जोड़कर बोलो कि हम ईश्वर को साक्षी मानकर चारों पनिहारियों को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। अगर आपने इस तरह से बोल दिया, हमारी तो यही गुरु दक्षिणा हो जाएगी। अब दोनों पंडित बेचारे मरते क्या ना करते। हाथ जोड़कर एक पैर पर खड़े होकर कुएं की जगत के पास चारों पनिहारियों से बोले, हम ईश्वर को साक्षी मानकर बोलते हैं कि आज से तुम चारों पनिहारी हमारी गुरु हो। अब एक पनिहारी हंसते हुए बोली, तो सुनो पंडित जी, बिना गुणाई 14 विद्या सारी धूल समान, गृहस्थी की 7 विद्या जो पढ़े वही बने विद्वान। पंडित जी मैंने आपसे कहा था कि आड़ी नापू सीधी नापू करू खंड बंडता, सारे खंड फिर जोड़ दूं सुनो बाके पंडिता। तो पंडित जी मैं हूँ दर्जी की छोरी, मेरी जात है दर्जी। पंडित जी बड़ी बड़ी आंखों से उस पनिहारी को देखते रहे। फिर दूसरी पनिहारी बोली, पंडित जी मैंने आपसे कहा था कि रद्दी में से मद्दी काटूं आंखें आगे देखता, और बहन बेटी ने छोड़े कोनी वाकी सू में पंडिता। तो मैं हूँ सुनार की बेटी, हम किसी भी बहन बेटी को नहीं छोड़ते, जिसका भी जेवर बनाते हैं उसमें से भी सोना निकाल लेते हैं। तो आई मेरी बात समझ में। पंडित जी हाथ जोड़कर कान पकड़ते हुए बोले, मान गए बहन मान गए, तुम्हारे ज्ञान के आगे हम हार गए। अब तीसरी पनिहारी बोली, सुनो ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे कहा था कि घर गमके और बिजली चमके जले फेरियो आग, और आग तपा के रूप बदल दे, सुन लो मेरी बात। यानी मैं हूँ लुहारी, हम आग तपा के बर्तन का रूप बदल देते हैं, और जब आग चमकती है तो घर घमकता है और चारों तरफ चमक उठती है। अब पंडित जी ने जब यह सुना
तो अपने ही मुंह पर एक थप्पड़ मारकर बोले कि मैं इतना नहीं समझ पाया कि ये आग तपाकर रूप बदल देते हैं। यह तो बड़ी ही आसान बात थी, पर हम दोनों समझ ना पाए। अब वो चौथी पनिहारी से बोले, बहन अब तुम भी अपनी बात का भेद बता ही दो। अब चौथी पनिहारी हंसते हुए बोली, तो सुनो पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि मारे घर 100 ब्याउड़ी 100 बाखुड़ी 100 का दूध दुहाऊं, और मारे घर में कमी को ना फिर भी छाछ मांग कर खाऊं। तो पंडित जी आई बात समझ में, मैं हूँ रबाड़न। हमारे घर में ऊँट ऊँटनियों की कमी नहीं है। 100 ऊँटनी ब्याई खड़ी हैं, 100 बाखुड़ी, और 100 का मैं दूध दुहाती हूँ। इतना दूध होने के बाद भी छाछ मांग कर ही खाते हैं, क्योंकि ऊँट के दूध में जामुन नहीं लग सकता, दही नहीं जमा सकते। सो यह है मेरी बात का मतलब है। अब जब चारों की बात सुनी तो दोनों पंडित हाथ जोड़कर गर्दन नीची करके बोले, भाई मान गए तुम्हारे इस ज्ञान को, पर यह तो बताओ कि यह पढ़ाई तुमने पढ़ी कहाँ है? यह ज्ञान तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? इस पर पनिहारी बोली, अरे पंडित जी, यह पढ़ाई किसी स्कूल या विद्यालय या पाठशाला में नहीं पढ़ी जाती। जीवन की आपत्ति और विपत्तियां ही यह ज्ञान दे देती हैं। पंडित जी फिर बोले, अरे मेरी बहनों, इस ज्ञान का नाम तो बता दो, इस पढ़ाई का, इस विद्या का नाम क्या है? अब एक पनिहारिन हंसते हुए बोली, अरे पंडित जी, इस विद्या का कोई नाम नहीं है, पर यह विद्या पुरुषों की अपेक्षा औरतों में 2 गुनी ज्यादा होती है। और वो कैसे, यह भी मैं आपको बताती हूँ। कि तिरिया पानी में भी आग लगा दे निकले जल से सूखी, और निर्दोष को भी दोष लगा दे चेली नीच गुरु की। अब तुम इसे औरत का गुण मानो या अवगुण मानो, औरत कई तरह की होती है। वो किसी को भी दोष लगाकर निर्दोष को भी दोषी बना दे, और वही औरत घर ने भी तारे, कुल ने भी तारे, और तारे नगरी। धन्य धन्य ऐसी नार सती ने, जाको नाम से सुगरी। तो पंडित जी, औरत के बहुत सारे रूप होते हैं। औरत अपनी पर आए तो क्या से क्या कर दे, और अपनी पर आए तो घर जोड़ दे और परिवार बना दे, कुल का कल्याण कर दे। इसलिए यह विद्या पुरुष के मुकाबले औरत में 2 गुनी ज्यादा होती है। अब दोनों पंडितों की समझ में आ गई थी बात। दोनों ही हाथ जोड़कर बोले, जय हो, धन्य हो नारी जाति। सच में ही भाई नारी जाति का कोई मुकाबला नहीं है। अब आप हमें पानी पियाकर हमारी प्यास बुझाओ, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। हंसते हुए चारों पनिहारियों ने उन पंडितों को पानी पिलाया और अपने घड़े उठाकर अपनी राह चली गई। सो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नारी ही नारायणी है, नारी से ही नर का जन्म होता है। सो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।